अग्निवीरों की भर्ती शुरू होते ही नेपाल ने बड़ा कदम उठाया है। नेपाल के डर से क्या पीएम मोदी वापस लेने जा रहे हैं अग्निपथ योजना। भारत में जब देश की वह सड़कों पर उतरे तब भी मोदी नहीं झुके, लेकिन अब नेपाल ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से मोदी शाह दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। अग्निवीर योजना 2 महीने पहले जब लागू की गई, भारत के युवाओं ने विरोध किया। इसके बाद भी सरकार ने इसके खूब फायदे गिनाए, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नेपाल कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से इसे रोकना पड़ सकता है। भारत में रहने वाले बहुत कम लोगों को बात पता है कि नेपाल ऐसा देश है जहां के जवान भारत की सेना में भर्ती होकर पाकिस्तान और चीन से लड़ते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मोदी सरकार में हो रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही नेपाल के जवान भारत की सेना में शामिल होते रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना को लेकर नेपाल का नया विवाद क्या है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने एक समझौता किया था। इसमें नेपाल, भारत और ब्रिटेन शामिल थे। इस समझौते में कहा गया था कि नेपाल के जवान भारत की सेना में भर्ती किए जाएंगे और इसके मुताबिक तब से लेकर अब तक भारत की सेना में नेपाली जवानों को शामिल किया जाता है। आपने भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा। इसी गोरखा रेजिमेंट में नेपाली जवानों को भर्ती किया जाता है। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर योजना देश में लागू की तो शायद ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि नेपाल इसमें रोड़ा बन सकता है। नेपाल का कहना कि हमारे देश के जवान अग्निवीर बनकर भारत के लिए किसी और देश से क्यों लड़े। उत्तराखंड और हिमाचल में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। 25 अगस्त से नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती होनी थी, लेकिन नेपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से भर्ती को टाल दिया गया। अब ये भर्ती कब होगी और कैसे होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर अब मोदी इसे कैसे संभालेंगे और इसे लेकर उनके मन में प्लान क्या चल रहा है। इस वक्त 34,000 से ज्यादा नेपाली जवान भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तैनात हैं। अग्निपथ योजना के तहत 1300 नेपाली युवाओं की भर्ती की जानी थी। नेपाल का कहना है कि अग्निवीर योजना 1947 में भारत और ब्रिटेन के साथ जो समझौता किया गया था, इसमें उसका सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। भारत अपने देश में से लागू कर सकता है, लेकिन जो समझौता नेपाल के साथ हुआ उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेपाल में 2 महीने बाद चुनाव भी होना है, इसलिए मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल के गोरखा सैनिकों के लिए मोदी सरकार अग्निवीर योजना में छूट दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत के अंदर भी इसकी मांग उठेगी और फिर देश के जवान सड़कों पर उतर सकते हैं। नेपाल में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, उसके बाद से भारत के अंदर जो लोग चाहते थे कि अग्निवीर योजना न लागू हो, उनके लिए नई उम्मीद जगी है। भारतीय सेना में इस वक्त 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें 39 बटालियन हैं। 6 रेजिमेंट ऐसे हैं जिनको ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना में ट्रांसफर किया था, जबकि एक आजादी के बाद भारत ने बनाई है। इस बटालियन में शामिल सभी जवान नेपाल के होते हैं। सूत्र बताते हैं कि नेपाल के विरोध की वजह से मोदी शाह इस पर मंथन कर रहे हैं। भारत सरकार नेपाल को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर नेपाल नहीं माना तो पीएम मोदी को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी नेपाल के दबाव में आकर अग्निवीर योजना वापस ले सकते हैं या फिर नहीं लेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।